हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स ग्रुप का जो रिवाइज रिजल्ट का केस चला हुआ है वो अभी क्या है, उसके भाई जजेस वगैरह है वो चेंज कर दिए गए हैं। मे बी रोस्टर चेंज के कारण उनको चेंज कर दिया गया है भाई। ठीक है, इसका कारण क्या है इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि कल इसकी सुनवाई है और वो किस कोर्ट में होगी। तो सबसे पहले आप क्या है, हाई कोर्ट चंडीगढ़ की वेबसाइट को खोल सकते हैं। इसमें जाने के बाद आप कोज लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे, कोज लिस्ट में जज वाइज कोज लिस्ट, और इसमें अपनी इसकी डेट डाल देंगे भाई 8 तारीख। सिलेक्ट बेंच करेंगे, इसमें मिस्टर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, और सिलेक्ट डिवीज़न में डिवीज़न बेंच हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये है कोर्ट रूम नंबर 10। और इसके अंदर अब जो जजेस रहेंगे वो रहेंगे भाई, एक तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, ठीक है भाई, और दूसरे जो जस्टिस हैं वो हैं अमरिंदर सिंह ग्रेवाल। तो दोनों जजेस हैं भाई वो चेंज कर दिए गए हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, मैंने इसके बारे में सर्च किया था कि भाई जैसे कई बार क्या होता है, जो मेन जज है जिसके पास केस होता है अगर वो छुट्टी पे चला जाए या उसकी कहीं बदली हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो अपने जो पिछले जो कोर्ट में थे जो अश्विनी कुमार जी मिश्रा जी, वो तो अब क्या है चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा बन गए हैं भाई। ठीक है, CJI हरियाणा। और उसके साथ जो कपूर थे, रोहित कपूर मिस्टर जस्टिस, ठीक है, वो उनकी बेंच है वो कोर्ट नंबर 1 में लगेगी भाई अब। ठीक है, तो अभी तो वो प्रेजेंटली वर्किंग है, लेकिन ये कारण तो नहीं हो सकता कि वो कहीं छुट्टी पे गए हैं। तो ये रोस्टर चेंज होता है कई बार, जब केस चलता है तो उसमें रोस्टर चेंज कर दिया जाता है, जजों को चेंज कर दिया जाता है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर जज चेंज कर दिए गए हैं। अब हमारे जो केस जिनके पास है वो है ये दोनों जज, हरसिमरन सिंह सेठी और अमरिंदर सिंह ग्रेवाल। ये आपका क्या है भाई लिंक, इससे आप क्या है कल जूम उस पे ऐप पे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि केस में क्या चलेगा। अच्छा, ये कहाँ पे लिस्टेड है? ऑर्डिनरी में लिस्टेड है भाई, ये 249 पे है, मे भी देख लेते हैं एक बार। नहीं, 249 पे नहीं है। ये है भाई 246 नंबर पे केस लगा हुआ है, जो ऑर्डिनरी केस होता है। ठीक है, प्रदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ठीक है भाई, सर्विस हरियाणा, ये CM है 6176 LPA 2025। इस पर यदि आप इसको क्लिक करते हैं तो इसमें केस की पूरी डिटेल आ जाएगी भाई। ठीक है, अभी ये पेंडिंग है, और देखिए इसमें पूरी ये लिस्ट दे रखी है। पहले हमारी जो 25/5 को सुनवाई हुई थी उसमें क्या था, ऑनरेबल द एक्टिंग चीफ जस्टिस, अब जो अश्विनी कुमार जी मिश्रा थे अब उनका नाम यहाँ पे आ गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस, और ऑनरेबल जस्टिस रोहित कपूर। तब तक ये केस सुन रहे थे, अब भाई बिल्कुल चेंज हो गया है। ऑर्डिनरी पे 246 नंबर पे कोर्ट नंबर 10 में क्या है केस अपना लगा हुआ है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अमरिंदर सिंह ग्रेवाल। अगर आप देखेंगे भाई कितनी तारीख लग चुकी हैं, तो आप मान के चलिए इसके अंदर 18वीं जो ये 18 इसकी डेट लग चुकी है भाई, 18वीं डेट है ये। ठीक है, तो मे बी देखो अब इसके बाद अब बात ये है कि भाई अब केस का क्या होगा। आपने जो पिछला ये व्यू ऑर्डर देख लेते हैं एक बार, जो ऑर्डर 25 तारीख को आया था, उस ऑर्डर में यही कहा गया था कि भाई द एफिडेविट फिल्ड बाय मिस्टर कौशिक एडिशनल AG हरियाणा ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा टेकन ऑन रिकॉर्ड। जो एफिडेविट था वो भाई जमा हो गया था। ठीक है, और इसके एग्जामिन के लिए जो अपीलांट्स थे उन्होंने क्या है भाई थोड़ा टाइम मांगा था। ठीक है, तो अभी जो अपना जो केस लिस्ट हुआ है वो है कल की तारीख में पता चलेगा भाई कि इस केस में क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है, 2 चांसेस हैं भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे। देखिए वैसे तो रोस्टर चेंज कारण होता है जजेस के चेंज होने का, लेकिन इसके पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं। मे भी हो सकता हो कि भाई जो स्टे लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि स्टे लगा रखी है इन्होंने, जो अश्विनी कुमार जी मिश्रा और रोहित कपूर जी ने, तो हो सकता है कि अब
स्टे हटने वाली हो भाई, क्योंकि स्टे हटेगी तो दूसरा जज ही लगभग हटाता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अब इस तारीख पे क्या है, स्टे हट जाए इसके ऊपर। ठीक है, दूसरा चांस क्या है भाई, जो आपको पता ही है पिछली वाली जो डेट्स के अंदर क्या था, मतलब जो जज साहब थे वो यही चाह रहे थे कि दोनों पार्टी हैं उनको भाई मतलब वैकेंसीज में सेट कर दिया जाए, 781 बच्चे हैं उनको भी सेट कर दिया जाए, और जो नई ज्वाइनिंग में न्यू रिजल्ट के अंदर बच्चे आए हैं उनको भी सिलेक्ट कर दिया जाए। तो अब की बार चांस ये भी हो सकता है कि ये वन साइडेड चले केस, ठीक है ना, इसीलिए चेंज हुए हों। देखिए कई सारे कारण हो सकते हैं, हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, एक्चुअल हमें भी नहीं पता। ठीक है, वन साइडेड केस के लिए भी हो सकता है कि जज को चेंज कर दिया गया हो कि भाई, क्योंकि केस वो क्या था, वो दोनों तरफा चल रहा था, उस पार्टी की तरफ भी, पार्टी ए की तरफ भी और बी की तरफ भी। तो एक हो सकता है कि फैसला आने के लिए जज चेंज कर दिए गए हों, और हो सकता है कि आपका फैसला भाई जल्दी ही आ जाए। दूसरा एक पहलू ये भी हो सकता है भाई कि इस केस को लंबा और ज़्यादा खींचना चाहती हो सरकार, क्योंकि देखिए अब 18 तारीख, ये 18वीं डेट आई है इस केस की। ठीक है, पूरा 1 साल हो गया है, लगभग 1 साल होने वाला है अगस्त में, और 18 डेट इसकी आ चुकी है केस की। तो केस लंबा खिंच रहा है। अब नए जजेज आएंगे तो वो भी केस को समझने में भी टाइम ले सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि और केस को ज़्यादा लंबा खींचना चाह रही हो गवर्नमेंट, इस वजह से क्या है भाई, रोस्टर चेंज करके और चेंज कर दिए गए हो आपके जज। तो ये तो देखिए भविष्य की बातें हैं कि भाई क्या होगा, ये तो कल पता चलेगा। अगर कल केस नहीं सुना जाता, ठीक है, और डायरेक्ट डेट दी जाती है, तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि ये केस भाई बहुत ही लंबा जाएगा फिर। और अगर कल इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो फिर इसका सीधी सी बात ये है कि ये केस जल्दी ही निपटने वाला है भाई। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि कल क्या होगा भाई। एक तो ये है कि कल क्या हो जाए, आपकी डायरेक्ट नेक्स्ट डेट दे दी जाए केस की, कि भाई अभी समझेंगे इसको और नेक्स्ट डेट, तो इसका मतलब ये है कि आपका केस बिल्कुल लंबा खींचेगा भाई। दूसरा पहलू यहाँ से क्या आता है, दूसरा पहलू ये है कि कल हो जाए आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स चलें भाई वकील की, किसके ऊपर, जो एफिडेविट जो सबमिट किया है एजी साहब ने। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल आप कोर्ट नंबर 10 में जो वीसी का जो मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर भी है, आप जाके जो लिंक है उस पर कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। हाँ, बस आपसे यही गुजारिश है कि भाई कोई भी अपना जो माइक और अपना जो कैमरा है वो ऑन ना करें, क्योंकि ये हाई कोर्ट है। ठीक है, इसमें बहुत परेशानी हो जाएगी आपको अगर कोई आप गलत डिसीजन लेते हैं तो। ठीक है, बस आपको ये है कि आपको सब्र रखना पड़ेगा भाई, सब्र का फल मीठा होता है ये बोलते ही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही सब्र करवा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जिन बच्चों ने काफ़ी सालों से, ऐसा नहीं है कि वो 1 साल से ही हैं, बच्चों ने कई साल से मेहनत करी है, और उनकी उस मेहनत का उन्हें फल मिलना चाहिए भाई, उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। अब एक बात और आती है भाई, साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में भी, अगर चाहें तो। देखिए भाई, कॉमर्स ग्रुप है इसके अंदर, वो भाई फंसा हुआ है बिल्कुल कॉमर्स ग्रुप, और कॉमर्स ग्रुप के भाई वकील कर रखे हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, और काफ़ी एक्सपीरियंस वाले भी वकील कर रखे हैं। तो जो भी भाई कॉमर्स के जो बच्चे हैं, जो हेड हैं, जिन्होंने वो वकील कर रखे हैं पैसे इकट्ठे करके, वो भाई वकील साहब से बात कर सकते हैं इस बारे में कि जो अगर ये केस लंबा खिंचता है बीसीए बीसीबी के कारण, ठीक है, क्योंकि उनको तो पता है कितना लंबा जाएगा, तो भाई कम से कम जो अदर कैटेगरीज हैं, जैसे कि यूआर होगी आपकी, या एक्स सर्विसमैन होगी, ईडब्ल्यूएस होगी, ठीक है, एससी कैटेगरी होगी, तो कम से कम इन कैटेगरीज का वो बोल सकते हैं कि भाई इनकी तो कम से कम ज्वाइनिंग करवाई जाए। बीसीए बीसीबी के बच्चे हैं, अगर केस लंबा खिंच रहा है तो इनकी तो गलती है ही नहीं। एक तो होता है ऑप्शन ही। दूसरा है कि भाई वो ये बताएं कि जो पेटिशनर है, देखिए आपने ध्यान से देखा होगा इसके अंदर जो पेटिशनर बने हुए हैं 700 के आसपास बच्चे, वो पेटिशनर एक भी उसके अंदर कॉमर्स ग्रुप का बच्चा नहीं है भाई। इसका मतलब तो सीधी सी बात ये है कि कॉमर्स ग्रुप की जो भर्ती है, अगर कॉमर्स वाले बच्चे ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है, अगर कॉमर्स वाले बच्चे ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो ये जो 781 हैं या जितने भी पेटिशनर बच्चे हैं, इनकी पोस्ट के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो फिर इनकी ज्वाइनिंग क्यों रोक रखी है, ठीक है ना। तो ये सब डिस्कस की जा सकती हैं बातें, सीनियर जो वकील कर रखे हैं कॉमर्स वाले, ठीक है, कम से कम भाई कॉमर्स वालों की तो ज्वाइनिंग करवाई जाए।
क्योंकि ये 781 बच्चों की पोस्ट के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर एक बच्चा भी कॉमर्स ग्रुप की पहले वैकेंसी ले बैठा होता और जो बाहर हो रहा होता तो फिर ये मुद्दा था भाई कि कॉमर्स ग्रुप का भी इसके साथ ही सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। कल देखते हैं भाई कल क्या होता है, कल भी आपको अपडेट दे दी जाएगी जैसा भी केस के अंदर बातें होंगी। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। जय हिंद, जय भारत।